Hello friends, welcome to my new video of English literature. Friends, today we are going to talk about Agatha Christie and her life. दोस्तों आज बात करते हैं जासूसी उपन्यास की रानी, जासूसी उपन्यास की महान लेखिका अगाथा क्रिस्टी के बारे में। अगाथा क्रिस्टी कौन थी? अगाथा क्रिस्टी इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंग्लिश राइटर्स ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन। अगाथा क्रिस्टी जो है वो जासूसी उपन्यास की एक प्रसिद्ध लेखिका थी, नोन वर्ल्ड वाइड एज द क्वीन ऑफ क्राइम, जिनको कि इस पूरी दुनिया में जो है क्वीन ऑफ क्राइम यानी अपराध की रानी करके खिताब मिला था। शी रोट मोर देन 80 नॉवेल्स, उन्होंने 80 से ज़्यादा उपन्यास लिखे, शॉर्ट स्टोरी collections and plays, and her works are among the most widely read in literary history। और उनके जो बुक्स हैं, उनकी जो रचनाएं हैं वो बहुत पढ़ी जाती हैं। तो नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज़ और प्लेस उन्होंने लिखे हैं। उसके बाद बात करते हैं उनके अर्ली लाइफ की। शी वॉज बॉर्न ऑन 15 सितंबर 1890 इन टर्की टॉर्क्वे इंग्लैंड। तो उनका जन्म जो है 15 सितंबर 1890 में टॉर्क्वे TORQUAY टॉर्क्वे नाम की जगह पर हुआ था, इंग्लैंड में। फुल नेम उनका था अगाथा मेरी क्लेरिसा मिलर, ये उनका पूरा नाम था। ग्रीव अप इन अ वेल ऑफ फैमिली एंड वाज मोस्टली होम स्कूल्ड, यानी वो एक अच्छे खाते पीते परिवार से थी और उनकी स्कूलिंग जो है वो ज़्यादातर स्कूल घर में हुई थी। शोड अर्ली इंटरेस्ट इन स्टोरी टेलिंग एंड रीडिंग, और शुरुआत में ही उनको जो है कहानी कहने, कहानी पढ़ने और सुनने का शौक़ था। वर्कड एज ए नर्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट, तो वर्ल्ड वार फर्स्ट जब हुआ तो उन्होंने जो है नर्स के रूप में भी काम किया था। विच लेटर इन्फ्लुएंस्ड हर नॉलेज ऑफ मेडिसिन्स एंड पॉइजन्स यूज्ड इन हर क्राइम नॉवेल्स, जिसके बाद उनको जो है मेडिसिन्स का और जहर का जो है ज्ञान हो गया मेडिकल फील्ड में काम करने की वजह से। तो उन चीज़ों का नॉलेज जो है उसका उपयोग उन्होंने अपने क्राइम स्टोरीज़ या नॉवेल्स में किया। अब बात करते हैं उनके पर्सनल लाइफ की। शी वॉज मैरिड टू आर्चिबाल्ड क्रिस्टी इन 1914 में जो है आर्चिबाल्ड क्रिस्टी से उन्होंने विवाह किया। लेटर डिवोर्स्ड इन 1928, बाद में 14 साल बाद जो है 1928 में उन्होंने उनसे तलाक ले लिया। एक्सपीरियंस्ड अ फेमस मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस इन 1926 में जो है वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। विच अट्रैक्टेड ह्यू पब्लिक अटेंशन, जिसकी वजह से लोगों का बड़ा ध्यान गया कि आखिर कहाँ गई। यानी उस समय उनकी उम्र जो है वो 36 ईयर्स की थी। लेटर मैरिड मैक्स मेलोवन एन आर्कियोलॉजिस्ट इन 1930, फिर 1930 में उन्होंने मैक्स मेलोवन नाम के व्यक्ति से शादी की। हर ट्रेवल्स विथ हर हस्बैंड इन्फ्लुएंस मैनी ऑफ हर एक्सोटिक मिस्ट्री सेटिंग्स, तो उनकी यात्राएं जो है उसकी अपने पति के साथ में, उससे उनको बहुत प्रेरणा मिली, बहुत प्रभावित रही वो उनकी उपन्यास और उनकी रचनाएं। अब लिटरेरी करियर और मेजर वर्क्स, उनका साहित्यिक करियर और मेजर वर्क्स के बारे में अगर बात करें तो फर्स्ट नावल जो था उनका वो था द मिस्टीरियस अफेयर एट स्टाइल्स, 1920 में रिलीज़ हुआ था। विच इंट्रोड्यूस्ड हरकुलस पायरट नाम के जासूस को पहली बार उन्होंने इसी बुक से, इसी जासूसी उपन्यास से लिखना शुरू किया था। क्रिएटेड फेमस डिटेक्टिव्स हरकुलस पायरट, मिस मार्पल, ये भी उनके जासूसी उपन्यास में एक मेजर कैरेक्टर हुआ करता था। मेजर वर्क्स इंक्लूड मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस, द मर्डर ऑफ रोजर एक्रॉयड एंड देन देयर वेर नन, ये भी एक उपन्यास का नाम है। डेथ ऑन द नाइल, ये भी एक उपन्यास का नाम है। तो क्राइम से रिलेटेड उपन्यास, नॉवेल्स जो है वो लिखती थी
और जासूसी उपन्यास वो लिखती थी। अब राइटिंग स्टाइल एंड फीचर्स, तो सिंपल, क्लियर एंड हाईली रीडेबल लैंग्वेज, स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन प्लॉट एंड मिस्ट्री स्ट्रक्चर रेदर देन डिस्क्रिप्शन, use of red herrings, twist and surprise ending, logical puzzles that challenge readers to solve the mystery, deep insight into human psychology and motives। ये सारी चीज़ें उनके राइटिंग के स्टाइल की जो है खासियत थी। उनकी भाषा सिंपल और स्पष्ट थी और जिसको आसानी से पढ़ा जा सकता था, इस तरह की उनकी भाषा थी। और प्लॉट पर उनका फोकस होता था और मिस्ट्री स्ट्रक्चर जो है वो रहस्यमय स्ट्रक्चर उनका होता था और उसका जो है डिस्क्रिप्शन वो ज़्यादा क्लियर नहीं करती थी, ऐसा भी बोल सकते हैं आप उसको। फिर बात करते हैं अचीवमेंट एंड रिकॉग्निशन, क्या उनको उपलब्धियां रही उनके जीवन में, किस तरह से उनको सम्मान वगैरह मिले। तो रोड 66 डिटेक्टिव नॉवेल एंड 14 शॉर्ट स्टोरीज। तो इन्होंने जो है 66 तो शुद्ध रूप से जासूसी उपन्यास लिखे और 14 जो है उन्होंने शॉर्ट स्टोरी बुक्स लिखी, कलेक्शन थे वो, संग्रह था। और हर बुक्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू 100+ लैंग्वेजेस, उनकी किताब में 100 से ज़्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट की गई है। माउस ट्रैप इज़ द लॉन्गेस्ट रनिंग प्ले इन थिएटर हिस्ट्री। माउस ट्रैप नाम का जो है नाटक उनका, वो इतने आज तक के थिएटर हिस्ट्री में नाटकों के इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाला एक थिएटर में प्ले किया जाने वाला नाटक रहा है। अवॉर्डेड द टाइटल डैम कमांडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, DBE करके उनको टाइटल मिला था 1971 में। डेथ एंड लेगेसी, डाइड ऑन 12 जनवरी 1976 इन इंग्लैंड। 12 जनवरी 1976 को इंग्लैंड में उनकी मृत्यु हो गई थी। लेफ्ट बिहाइंड अ पावरफुल लेगेसी इन डिटेक्टिव फिक्शन, और अपनी मृत्यु के साथ वो जो है एक शक्तिशाली परंपरा छोड़ गई हैं जासूसी उपन्यास की। इन्फ्लुएंस्ड जनरेशंस ऑफ राइटर्स इन क्राइम एंड मिस्ट्री जनरेस। तो जो उपन्यास लिखने वाले हैं, जो क्राइम और मिस्ट्री से रिलेटेड लिखते हैं, उनकी कई पीढ़ियों को उन्होंने प्रभावित किया है। हर वर्क रिमेन्स वाइडली रीड, एडाप्टेड इनटू फिल्म्स, टीवी सीरीज एंड प्लेस। उनकी रचनाएं जो है वो टीवी सीरियल्स और फिल्म और थिएटर सभी जगह और नाटकों में प्रयोग की गई है। तो इस तरह से अगाथा क्रिस्टी एक जासूसी उपन्यास की महान लेखिका थी, जिनके बारे में मैंने आपको बताया। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको इसका मज़ा आ रहा होगा, और यदि आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में जो है बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे वीडियोस आपको मिलते रहें, और अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर करें। मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ लेकर आपकी सेवा में उपस्थित होता रहूँगा। आप और क्या चाहते हैं इन वीडियोस में, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।